आरबीआई ने रेपो रेट घटा दी है, यानी रेपो रेट घटा करके आरबीआई ने 5.5% कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका आपके लोन पे क्या असर पड़ने वाला है? उससे पहले ये जान लेते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। भाई जब आपको पैसे की जरूरत होती है, लोन की जरूरत होती है, तो आप किसके पास जाते हैं? बैंक के पास जाते हैं। ऐसे ही जब बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वो किसके पास जाते हैं? वो जाते हैं आरबीआई के पास, और आरबीआई से कहते हैं कि हमें लोन की जरूरत है, हमें लोन प्रोवाइड कर दो। आरबीआई भी कहता है कि ठीक है, हम आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन हमें भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। तो कमर्शियल बैंक कहते हैं, जिसमें पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक या फिर फॉरेन बैंक भी आते हैं, वो कहते हैं ठीक है, आपको जो चाहिए आप ले लीजिए। तो आरबीआई कहता है कि हम इस पे कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, और आरबीआई कमर्शियल बैंक से ये लोन के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसे ही कहते हैं रेपो रेट। यानी अगर आरबीआई इस रेपो रेट को जब इंक्रीज करता है तो बैंक के लिए महंगा हो जाता है आरबीआई से लोन लेना, जिसका असर बैंक क्या करता है? बैंक अपने कस्टमर्स को भी जो लोन प्रोवाइड करता है उसकी इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है। लेकिन अब अगर जैसा कि ये रेपो रेट कम हो गया है, इसका मतलब अब बैंक को भी आरबीआई से जो लोन लेना है वो सस्ता हो गया है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बैंक अब अपने कस्टमर्स को भी जो लोन है वो सस्ते रेट पे अवेलेबल करवा देगा। यानी अब आपके लिए लोन लेना सस्ता हो गया है। रेपो रेट डाउन होने से लोन लेना सस्ता हो गया है, इकोनॉमिक बूस्ट देखी जाती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर है, इन सब सेक्टर्स को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो फटाफट से अपने बैंक में जाइए और जाकर के कंफर्म करें कि आपका होम लोन या कार लोन सस्ता हुआ है या नहीं, जो ईएमआई आप उससे पे कर रहे हैं वो सस्ती हुई है या फिर नहीं। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत